मेरा नाम अकी और मैं आपका SBS एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हम लेकर आए हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो आपने तो पढ़ी होगी। हम इस वीडियो में एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे मैं बात करूं रेक्टम की, लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, पैंक्रियाज की, स्टमक की, लीवर की, इजोफेगस की, माउथ की। तो इसकी शुरुआत जो है हम करते हैं माउथ से। तो जैसे ही हम कोई फूड मटेरियल्स खाते हैं तो वो सबसे पहले उसकी ब्रेकडाउन होती है हमारे माउथ में। तो माउथ में हमारा सलाइवा होता है जो कि फूड में अच्छी तरह मिक्स होता है। तो हमारे सलाइवा में जो है अमाइलेज नाम के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनका बेसिकली क्या काम होता है, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं उनको ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में इनकी ब्रेकडाउन करते हैं। उसके बाद ये फूड जो है विद द हेल्प ऑफ टंग हमारी फूड पाइप जिसे इजोफेगस कहा जाता है उसमें ये पुश कर दिया जाता है। तो इजोफेगस एक मल्टी लेयर्ड हमारी फूड पाइप है जिसमें हमेशा कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन रेगुलरली होती रहती है। बेसिकली ये प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर क्रिएट ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको डाउनवर्ड पुश करके स्टमक तक पहुंचाया जाए। ये हमेशा डाउनवर्ड ही पुश करती हैं। अगर आप उल्टे भी खड़े हो जाएं, यानी सिर नीचे पैर ऊपर करके कोई भी फूड मटेरियल खा लेते हैं तो भी ये इनको डाउनवर्ड ही पुश करती हैं। उसके बाद बात आ जाती है हमारे स्टमक की। तो अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं बेसिकली इनमें ये छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो रेगुलरली प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को। तो म्यूकस क्या करती है, जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड बनता है, जैसे कि हम काफी स्पाइसी चीजें खा लेते हैं, एसिडिक चीजें खा लेते हैं, ताकि वो हमारे स्टमक की वॉल्स को इफेक्ट ना करें, खराब ना करे, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर मैं एवरेज 24 आवर्स की लूं तो हमारी बॉडी में जो है गैस्ट्रिक एसिड जो है वो 1 से लेकर 2 लीटर तक प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं स्टमक की बात करूं तो उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि फूड में अपना अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे लाइपेज, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर और थोड़ा अमाउंट में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भी प्रेजेंट रहता है। तो ये अपना अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। अगर मैं HCl की बात करूं तो जैसे ही आपने कोई फूड मटेरियल्स खाया तो उनके साथ कई बार क्या होता है, हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी जो है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो HCl का मेन रोल यही होता है कि वो इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि ये अपना हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में ना पहुंचा सके। तो जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन बेसिकली प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है। प्रोटीन्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में यानी अमाइनो एसिड्स में, पेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में इनकी ब्रेकडाउन होती है जो कि बाद में हमारे DNA बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके बाद बात आ जाती है इंट्रिंसिक फैक्टर के। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में जो भी फूड खाया है उनमें से ये विटामिन को अलग करते हैं और विटामिन को हमारे ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाते हैं ताकि ये विटामिन जो है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचे। उसके बाद लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ब्रेकडाउन करने के बाद, जो कि बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारे पहुंचाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज यहाँ पे हम इंसुलिन की बात नहीं करने वाले, सिर्फ डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पैंक्रियाज इंसुलिन के अलावा और भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेक्रेट करता है। अगर मैं बात करूं जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी ये सेक्रेट करता है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, जैसे ही हमने एसिडिक कोई फूड खाया होता है तो ये उनकी एसिडिटी लेवल को न्यूट्रलाइज करते हैं। उनको न्यूट्रलाइज करके इनका पीएच जो है ये वो 7 और 8 के बीच में मेंटेन करते हैं। इसके अलावा
पैंक्रियाज जो है वो प्रो एंजाइम्स भी सेक्रेट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे इनमें से एक है ट्रिप्सोनिजन। ट्रिप्सोनिजन क्या करता है, वो आगे इनको ट्रिप्सिन्स में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन्स जो है उनका बेसिकली काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में कन्वर्ट करना। माल्टेज जो है वो आगे हमारा फूड जो है हमें सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। जो बाइल जूस जो है वो हमारे गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर में आने के बाद ये हमारे फूड में अच्छी तरह मिक्स हो जाने से उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्राइसेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके एक पार्ट को हम ड्यूडेनम कहते हैं, दूसरे को जेजुनम कहते हैं और तीसरे को इलियम कहते हैं। तो ड्यूडेनम पार्ट में क्या होता है, ये जो आप येलो कलर्स के देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको विलाय कहा जाता है। तो विलाय एक विलाय में अगर आप देखें एक विलाय में जो है वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में से निकलते हैं तो ये विलाय की हेल्प से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद, और ये ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जाते हैं। तो मेन उसके बाद आ गया जेजुनम। तो जेजुनम जो न्यूट्रिएंट्स ड्यूडेनम में बच जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, वो जेजुनम उनको एब्जॉर्ब करता है और हमारी पूरी बॉडी में उनको भी ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है इलियम की। तो इलियम फैट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा जो बाकी हमारे मिनरल्स वगैरह बच जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इनकी एब्जॉर्प्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें कैल्शियम की, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B12, ये इनकी एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो आपको पता होगा कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिंक जो है, जिंक हमारी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन B12 जो है वो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनकी नेचुरेशन के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी इनकी हमें जरूरत रहती है। उसके बाद जो भी हमारे इन फूड मटेरियल्स में जो भी हमारा बाइल जूस होता है, बाइल जूस उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर दोबारा रिवर्ट कर दिया जाता है लीवर में। तो ये बाइल जूस जो है वो दोबारा रिवर्ट करके हमारे लीवर में पहुंच जाता है। बाकी जो फूड मटेरियल्स हैं वो उसके बाद पुश आउट कर दिए जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी तरह इनमें विलाय प्रेजेंट नहीं होती, तो ये इनमें जो है वो स्पेस थोड़ी ज्यादा होती है और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो है वो 24 आवर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो फूड बच गया है उनमें से अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो उनकी ब्रेकडाउन करके हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और बाकी को आगे पुश कर देते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हम फाइबर्स खाते हैं, फाइबर्स की बेसिकली ब्रेकडाउन जो होती है वो यहीं पर होती है। फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और ये बैक्टीरिया
उनकी ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करते हैं और यहाँ से एनर्जी जो है वो हमारे ब्लड तक पहुंचती है। इसके बाद अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक हो गया हमारा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग कोलन। तो यहाँ से फूड सारा ट्रेवल होते 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 हमारा पहुंचता है रेक्टम तक। तो रेक्टम तक पहुंचते पहुंचते जितने भी इनमें से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं और ये यहाँ पर एक वेस्ट मटेरियल रह जाता है जो कि एक्सक्रीट हो जाता है एनस के थ्रू। तो ये थी हमारी सिंपल से एक प्रोसेस जिसमें हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।